चलिए दोस्तों, कर लेते हैं एक और नई वीडियो की शुरुआत। और यहाँ पर मेरे पास एक कॉटन का बहुत ही प्यारा अट्रैक्टिव एक पीस पर्पल कलर का है और प्योर कॉटन का है। कलर इनका बिल्कुल भी नहीं जाता है, तो बहुत ही अच्छे होते हैं इस तरीके के फैब्रिक गर्मियों में पहनने के लिए। आप कैसा भी इनको बना सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है। ठीक है, तो पहले थोड़े से स्टार्ट करें। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि इनके जो फ्लावर प्रिंट होते हैं इनको आप देख लें, चेक कर लें कि इनके सेम साइड में इनके फेसेस होने चाहिए। चलिए, ऊपर से मार्किंग करने के बाद मैं 3 निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 14.5 इंच पर मैंने कमर का मार्क किया है, जहाँ पे मैं कमर की करूँगी मार्किंग, और ऊपर से बिल्कुल 22 इंच पर हिप की करेंगे। ठीक है, आर्म होल का मेज़रमेंट जो भी होता है बैक गले के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर मैं एक जिसकी बस्ट साइज़ 42 है, तो मैं उनका ये सूट कट कर रही हूँ। और किस तरीके से मैंने किया है, क्योंकि 8 से 9 इंच का मैं गला रखने वाली हूँ, तो इसीलिए इसी तरीके से मैंने इसको आर्म होल वगैरह लिया है। यहाँ पे इसी लाइन पर हमें फिटिंग का निशान लेना है। और जो ये फ्रेंच पट्टी आती है, हमारे पास सेव पट्टी से बोलते हैं, तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें। बहुत ही अच्छे से शेप आ जाती है और हमारा पीस बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। कुछ इस तरीके से 1.25 इंच की जो हम छटाई करते हैं वो मैं इस सेव पट्टी की हेल्प से कर लूँगी। जहाँ पर ये एल साइज़ में अटैच होती हैं वहाँ पर हमें स्केल की हेल्प से सीधा हम कर लेंगे। और देन बैक साइड से भी इसी सेव पट्टी से मैं शेप दे दूँगी। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप लोग इसे ख़रीद के रखिएगा। जो स्केल होते हैं वो हमारी स्टिचिंग स्किल्स को और भी निखारते हैं। तो आप अच्छे से अगर मेज़रमेंट करके सारी चीज़ों को 1 बाय 1 स्टेप क्लियर करके बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा एक रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। और यहाँ पे इस तरीके से हम अपने कमीज़ की शेप देंगे। हिप साइज़ और बस्ट साइज़ की तरफ से हमें 1.5 इंच सीधा रखने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से शेप दे देनी है। और चलिए फिर आगे कटिंग कर लेते हैं। जितना हमें वेट यानी कंधा रखना है वहाँ से शोल्डर की तरफ मैं डाउन करूँगी 1.25 इंच, और बहुत ही आराम के साथ हमें ये कटिंग कर देनी है। कटिंग जब करेंगे तो दोनों पार्ट को इकट्ठा कट करेंगे यहाँ तक। और हमें क्या करना है, जब भी यहाँ शोल्डर से कट करना है तो यहाँ पे बैक साइड वाला जो भी फिटिंग का निशान है वही हमें कट करना है। फ्रंट वाले हिस्से को पहले नहीं कट करना है, क्योंकि अगर हमने फ्रंट वाले हिस्से को कट कर दिया तो हमारा सारा सूट ही ख़राब हो जाएगा, फैब्रिक ख़राब हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छे तरीके से वो बन नहीं पाएगा। तो फिर बाद में हम मेन फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हमें करनी है, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से कट को मिलाते हुए। और जो ये कोना बना हुआ है यहाँ से हमें डाट डालनी होती है 2.5 इंच की। बहुत लंबी डाट हम नहीं डालेंगे। और इसी तरीके से जहाँ पर हमें गला बनाना है तो मेन सेंटर का पता करने के लिए इस तरीके से नुकीला एक कट मैं कर दूँगी। जगह जगह छोटे छोटे नॉचेस करूँगी, क्योंकि मेन पार्ट और बैक पार्ट जो भी होता है वो इक्वल रहे, हमारा ऊपर नीचे बिल्कुल ना जाए। कट से कट को मिलाकर ही हमें सिलने में मज़ा आएगा। लीजिए, खाना आ गया है और खाने में आज है ये सारा जो भी भंडारा टाइप होता है ना, उसी तरीके का ये खाना है। और इसमें पूड़ी है, पेठे की सब्ज़ी है, आलू है, और यहाँ पर मेरी बहन भी यूट्यूब क्रिएटर है और ये अपना शॉर्ट वीडियो डाल रही है, तो इसीलिए यहाँ पे ये भी कुछ क्लिप यहाँ पे ले रही है। और ये डाल रही है, पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी, हो गई अजब कहानी। तो बस इसी तरीके से इन्होंने जो ये डिस्पोजेबल पत्तल होती है, मेरे बर्तन बिल्कुल झूठे नहीं किए, तो इसी पर सबने खाना खाया। और क्या क्या करना है कि फटाफट से खाना खाकर मुझे और भी सूट की कटिंग करनी है। तो दोस्तों, फिर से आ गई हूँ मैं अपनी कटिंग वाली टेबल पर, और यहाँ पर बहुत ही ख़ास चीज़ मैं आप लोगों से कर रही हूँ शेयर। काफ़ी काम में आने वाली है। अगर आप बिगिनर्स हैं या कोई भी अपना स्टिचिंग स्किल्स जो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, तो ये आपको टूल्स जो होते हैं या आइटम जो होते हैं इससे रिलेटेड जो हमारे काम को आसान बनाते हैं, इनको यूज़ करते रहना चाहिए।
यहाँ पर मेरे पास है एक पेस्टिंग और ये बहुत ही अच्छी एक फाइन पेस्टिंग है। ये कट आपको छोटे छोटे पीसेस दिखाई दे रहे हैं। देखो चिपका हुआ है फैब्रिक, ये किस कारण से, क्योंकि जो भी हमारे इनर वाले आजकल सिंथेटिक बहुत ही कपड़े होते हैं तो उनको सिलना आफत से कम बिल्कुल भी नहीं होता है। आपस में या तो उनको चारों तरफ से पहले सिलाई लगानी पड़ती है और फिर इनको एक एक पार्ट बनाकर सिलना पड़ता है। यहाँ पर इसका क्या काम है कि हम सिलाई के बिना भी इनर को और मेन पार्ट को जोड़कर तैयार कर देते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पीस को हमें ले लेना है और कहीं कहीं पर दोनों पार्टों के बीच में रख कर हमें इसको चिपका देना है। ये आजकल क्या होता है कि जो एकदम से तुरपाई करते हैं ना फटाफट वाली, तो उसमें भी यूज़ आती है और क्योंकि इससे उसको चिपका देते हैं बिना ही सुई धागे के। जो तुरपाई वाली वीडियो होती है वो इसी टेप से वो करके दिखाते हैं, यानी फैब्रिक को चिपका देते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लीजिए करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके का इसका यूज़ है। रोल को हमें लेना है और बहुत ही छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लेना है। बहुत ही पतला होता है लेकिन ये फटता है, टूटता नहीं है। सीज़र की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से काटें और अपने इनर और मेन पार्ट के बीच में हमें इसको सेट कर लेना है। तो इस तरीके से हम सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद हमें क्या करना है, जगह जगह पर जहाँ पर गले का होता है, शोल्डर होते हैं, हिप साइज़ होता है, एक एक कमर पर और एक एक चाक यानी घेरे पर मैं इस पेस्टिंग को रखती चली जाऊँ और बिल्कुल गर्म प्रेस के साथ इसको हम चिपका देंगे। एक्स्ट्रा गर्म भी मत करना क्योंकि अगर इससे हमारा फैब्रिक भी जल सकता है। बस इस तरीके से गर्म करना है कि पेस्टिंग थोड़ा सा अपना जो पेस्ट है वो रिलीज़ कर दे, लिक्विड फॉर्म जो होती है इसमें लगी हुई, और हमारे फैब्रिक अच्छे से चिपक जाए। तो इससे बहुत ही काम आसान हो जाता है। जो भी बिगिनर्स होते हैं या फिर जो भी सिलाई करते हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल एक आइटम है जो कि आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। शाम को बनाना मुझे खाना, तो बस बढ़ते हैं किचन की तरफ क्योंकि सुबह का खाना शौहर नहीं खाता है। और यहाँ पर मैं देसी घी मैंने कढ़ाई में डाल लिया है और दाल के तड़के का कर ली है सारी की सारी तैयारियाँ। दाल को उबाल दिया है और आटा भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। देखो जब भी कोई काम करते हैं ना तो एक दिन बहुत सारे दिन में काम हो जाते हैं, कहीं पे जाना भी होता है। तो यहाँ पे पीछे से श्रुति मुझे बार बार बोल रही है मम्मा जल्दी करो और ये रिकॉर्डिंग आप छोड़कर जल्दी दाल में तड़का लगा दो और फिर हमें मार्केट की तरफ जाना है। श्रुति के लिए कुछ सामान लेके आना था तो इसीलिए जाना था और ऑल्ट्रेशन के कुछ फैब्रिक हमने उठाकर भी लाने थे। लेकिन बच्चे क्या जाने कि हमें यूट्यूब पर काम करते हैं तो वीडियो भी निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो बस थोड़ा सा ही वीडियो मैंने यहाँ पे निकाला और बढ़ते हैं अपने आगे के काम की तरफ। वीडियो भी जा रहा है एंडिंग की तरफ और हम पहुँच गए हैं यहाँ पे चुनमुन में। और यहाँ पर श्रुति बनी हुई है सेल्समैन जो कि मुझे पर्स दिखा रही है अलग अलग स्टाइल के। और यहाँ पर मैं उसका वीडियो बना रही हूँ कि आप बताइए मुझे कि कितने प्राइस का है ये। और यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती, और इसको नए फैब्रिक एक बार दिख जाए लड़कियों के गर्ल्स के सेक्शन में ये ना जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। श्रुति यहाँ पे उठा उठा कर देख रही है अलग अलग आइटम। और जब भी ये जाती है ना इसी तरीके के मॉल में ऐसे ही कारनामे करती रहती है। इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इसका आ भी जाता है, पता नहीं कैसे। हम जब भी लेने भी नहीं जाते ना तब भी इसका कुछ ना कुछ आ ही जाता है क्योंकि इस पर अच्छा जो हमें लग जाता है। और यहाँ पे जितने भी टेस्टर क्रीम के या परफ्यूम के लगे होते हैं तो ये उनको चेक करने से भी बिल्कुल बाज नहीं आती है। चाहे इसके काम का होता नहीं लेकिन एक बार ज़रूर खोल कर फ्रेगरेंस लेके देखती है। और देखो कितने फ्री माइंड से, चाहे इस पर कोई रोक टोक ही नहीं है, अपना टेस्टर परफ्यूम का ही यूज़ कर रही है। तो बस श्रुति के लिए एक लाइक जरूर कर देना। और यहाँ पे भी ये लगी पड़ी है। तो मैं निकी लेती हूँ आप सबसे विदा, मिलूँगी आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।